Dear students, I will teach you about fractions. What is a fraction? First of all, you will know what is a fraction. A fraction is a part of a whole. Fraction जो होता है whole का, whole मतलब whole number का part. For example, 2/3. Here 2 is a whole number and it is divided into 3 parts. So this is a fraction. This is a fraction. In Hindi we call it भिन्न, है ना? फ्रैक्शन का अर्थ होता है भिन्न और फ्रैक्शन हमेशा आपको a by b के फॉर्म में रहता है. फ्रैक्शन जो है हमेशा a by b के फॉर्म में रहता है, जहां a और b नेचुरल नंबर होता है. फ्रैक्शन जो है हमेशा a और a by b के रूप में रहता है, जहां a और b जो है नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. ये जो है जैसे और आपको क्लियर करने, जैसे आपसे कोई अगर पूछेंगे कि -2/3 ये जो है फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 इंटीजर है ना. क्योंकि शर्त है कि फ्रैक्शन में दोनों जो है नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. फ्रैक्शन में जो है ऊपर और नीचे दोनों जो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर ऊपर वाले को आप पहले भी पढ़े होंगे, फिर याद करा दे. ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर. तो ये दोनों जो है नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. नेचुरल नंबर इसके पहले भी आपको मैं बताया था, फिर एक बार बता दे रहा हूं. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जो गिनती की संख्याएं हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं. और ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया 2/3, 3/5, इस तरह से इसका एग्जाम्पल. अगर आपको उत्सुकता होगी कि भाई हम इसका डिफिनीशन भी लिखे, तो आप लिख सकते हैं सिंपल डिफिनीशन, है ना. फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी किसी भी जो पूर्ण संख्या है, कोई भी पूर्ण संख्या है, उसका जो भाग होता है, पार्ट होता है, उसी को हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, है ना. जैसे अब इसमें है कि बहुत सारे टाइप्स हैं, फ्रैक्शंस में बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपको मिलेंगे. अब जैसे है एक है डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि डेसिमल फ्रैक्शन में देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन इसमें जो है आपका इसका एग्जाम्पल है, इसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वह 10 का ही कोई मल्टीपल है. इसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वह 10 का ही कोई न कोई मल्टीपल रहेगा. जैसे आपको 2/10 हुआ, 3/100 हुआ, 4/1000 हुआ, ये सब जो है ये सब डेसिमल फ्रैक्शंस में आए. उसके बाद हम लोग को जानना है वल्गर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर इज ए होल अदर देन. जैसे आपको उत्सुकता होगी कि भाई अगर जो डिनोमिनेटर होता है वह 10 रहेगा, 10 का मल्टीपल्स रहेगा, तो उसको तो हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन. लेकिन जैसे अभी हम ऊपर एग्जांपल दिए 2/3, 3/5, तो आपके मन में आ रहा होगा भाई इसको क्या करें. तो 10 जो है, 10 का जो मल्टीपल है उसके आगे अगर कोई रहेगा डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे, है ना. उसको कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन. तो इसमें सब आएगा, है ना. इसका भी डिनोमिनेटर, है ना, ये सब रहेगा. यानी कहने का अर्थ है कि जो डिनोमिनेटर रहेगा वह 10 का मल्टीपल नहीं रहेगा, तो ये सब आएगा वल्गर फ्रैक्शन. उसके बाद होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वह न्यूमरेटर से हमेशा ज्यादा रहता है. जैसे एग्जांपल के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन अब इसमें है जैसे 3/5, तो यहाँ 5 जो है वह डिनोमिनेटर है और 3 जो है न्यूमरेटर है, तो यह 5 3 से ज्यादा है.
तो ज्यादा है, इसलिए ये जो फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे आप अपने से दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये सब याद करने की चीज नहीं है, आपको समझ लेना है कि हाँ भाई न्यूमरेटर हम देखेंगे ऊपर कम है और देखेंगे डिनोमिनेटर नीचे ज्यादा है, और अगर कोई पूछेगा कि भाई ये कौन फ्रैक्शन है तो बोल देंगे भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर का ही अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का ही अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है कि भाई जब अपोजिट है तो अपोजिट ही होगा। अब जैसे 3/5 इसी को अगर हम 5/3 लिख देंगे, 5/7 इसी को हम 7/5 लिख देंगे, तो ये सब क्या कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कहने का जिसमें डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से कम होगा उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अब आपके मन में आता होगा कि कहीं दोनों बराबर आना भी चाहिए, हो सकता है कि आपके मन में आएगा कि कहीं दोनों बराबर, यानी जो न्यूमरेटर हो वही डिनोमिनेटर हो, जैसे ऊपर 2 नीचे भी, यानी बोथ आर सेम, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम। तो इस स्थिति में भी यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहा है। अगर दोनों सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम हो, उसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो यही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी, है ना, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात होगी। अब आपको एक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, नाम ही है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, नाम ही से आपको पता चल रहा है कि मिक्स्ड मिला हुआ है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब मिक्स्ड नंबर को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। जो मिक्स्ड नंबर है वही मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और एक कॉम्बिनेशन होता है। कौन सी का कॉम्बिनेशन होता है, होल नंबर का और उसके साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन का, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए 1 होल 2/3, अब ये है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ 1 जो है वह होल नंबर है और 2/3 जो है यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 1 होल 2/3, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर बोथ आर सेम, नो डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। अब यही नहीं क्लियर होगा, आप अपने से एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत बच्चे जो है देखा जाता है कि रटते हैं, तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर यही दिखाया जाएगा, है ना, तो सोचते हैं कि भाई यही इतना ही होगा। नहीं, आप कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसमें यही शर्त है कि भाई नाम ही है मिक्स्ड, मिला हुआ, यानी होल नंबर होना चाहिए, और तब जो है उसको हम साथ में उसके प्रॉपर फ्रैक्शन भी जरूर होना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब आपको कुछ सवाल जो इस पर आते हैं बनाने के लिए, उसके बारे में हम कुछ आपको बताते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट मीन्स चेंज, बदलो। कन्वर्ट 1 होल 3/4 इनटू दे देगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहेगा कि भाई आप जो है ये जो 1 होल 3/4 है इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए। तो बहुत ही इजी है, और जो बच्चे ध्यान नहीं देते उनको परेशानी होती रहती है। क्या करना है हम लोग को, देखिए सबसे पहले हमको ये दो को मल्टीप्लाई करेगा। 4 into 1 सबको मालूम है 4 आएगा, और उसमें ये जोड़ देना है, प्लस कर देना है कौन 3/4। 4 और 3 मिलकर जोड़ाने पर 7 आएगा, 7/2। यही हो गया कन्वर्ट करें क्वेश्चन। कोई भी इसको आप कन्वर्ट कीजिए। सॉरी, यहाँ पर हमको लिखना है
इम्प्रॉपर, यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट 1 होल 3/4 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उस समय हम लोग यही करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है को, और उसमें इसको यहाँ जो रहेगा, ज्यादा बच्चे यहाँ गलती करते हैं। क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें इसको भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें इसको प्लस करना है, प्लस। इसीलिए 4 + 3 7/4। इसी का अपोजिट क्वेश्चन आता है, अब दे देगा कि भाई कन्वर्ट 8/3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्ट 8/3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस तरह दे देगा। तो जब इस तरह दे देगा कि कन्वर्ट 8/3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तब क्या करेंगे? तब उस स्थिति में हम ग्राफ में ले जाएंगे और जो डिनोमिनेटर रहेगा उससे न्यूमरेटर को डिवाइड, 3 × 6 आएगा, 2 बचेगा। अब ऐसे लिखना है, इसको लिखने में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना है। ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, यानी यहाँ वाला क्वोशिएंट यहाँ लिखाएगा और यहाँ जो आता है वो यहाँ लिखाएगा और तब ये ऐसे जाना है। ध्यान रखना है कि ऐसे हम जाना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे किसी को कहीं लिख देते, तो ऐसा नहीं करना। अब आपको हम बताएंगे इक्विवेलेंट। हाँ, तो अब आपको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बताएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का अर्थ होता है कि दोनों फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम होता है, इसीलिए उसका नाम है इक्विवेलेंट। हिंदी में उसको कहते हैं समतुल्य। सम मतलब बराबर, बराबर है, तुलना करने पर बराबर है, यानी दोनों का वैल्यू सेम है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब समझ गए, और उसका एग्जांपल आपको बता रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अब जैसे आपको एग्जांपल के लिए 3/5 एंड 6/10, ये आपको जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है? किसी को हम कैसे पहचानेंगे कि भाई वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं है? तो उसके लिए बहुत हल्का तरीका हम बता रहे हैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 10 = 30 और फिर 5 × 6 = 30। दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह आते हैं, जांचने के लिए आते हैं, या जांचिए ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं है। तो उसमें ऐसे ही जांचेंगे। और भी बहुत सारे तरीका है, मैथ में आप जानते ही हैं बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हल्का से हल्का हो, कमजोर विद्यार्थी भी, वीक स्टूडेंट्स भी उसको समझ सके। तो इसलिए जो है वो हल्का है, सीधे जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें इससे करना है, 3 × 10 = 30, फिर इससे इसको करना है 6 × 10। अगर दोनों इक्वल आ गया तो लिख देना है यस इक्विवेलेंट, और आपके मन में आएगा कि वही बराबर नहीं आया तो लिख देंगे नॉट इक्विवेलेंट। अगर बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे हम लोग कि भाई नॉट इक्विवेलेंट। दूसरी बात कि इस पर ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना, कि राइट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फॉर 3/5, ये आते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। देखिए राइट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 3/5, बस बहुत हल्का, कोई भी कर सकता है। 3/5 है, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से नीचे भी, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। फिर इसी में जो है 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 से नीचे, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। इसी में आपको है ना 4 से ऊपर करना है, 4 से नीचे, ये आपको
12/20 हो जाएगा। फिर इसी में जो है ना 3/5, इसमें 5 से करेंगे, इसमें 5 से, तो ये 15/25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमको 4 कहा गया है, तो 4 कहा गया है, तो 1 2 3 4 हो गया। अब किसी के मन में आता होगा क्या ये से करेंगे, क्या ये से करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमको जब छोटा से कर सकते हैं तो बड़ा से अगर करेंगे तो हो सकता है कि बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गलती कर लेंगे, इसलिए छोटा नंबर से ही करेंगे। दूसरी बात कि कभी कभी डिवाइड करके भी आता है, ये नहीं सोचना है कि हाँ हमेशा मल्टीप्लाई करके आएगा, कभी कभी डिवाइड करके आता है। जैसे मान लीजिए दे दिया जाएगा 16/36। अब इसके लिए अगर मान लीजिए हमको लिखना है तो हमको बेस्ट होगा कि 2 से दोनों डिविजिबल है, तो ऊपर 2 से डिवाइड करें, नीचे भी 2 से करें, तो ये आ जाएगा 16 में डिवाइड करें 2 से 8, यहाँ 18 आएगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। फिर जो है इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी अगर करेंगे तो 8/2 है ना, तो ये 4/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 8/18 और 4/9 ये दोनों भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वही है, डिवाइड करने से भी आता है, मल्टीप्लाई करने से। ठीक, उसके बाद अब आपको एक जानना है लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद जो है अब जो है आपको जानना है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस देखिए ये क्या होता है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसी को हम लोग लाइक फ्रैक्शन करते हैं। डिनोमिनेटर जो है सेम होना चाहिए, सेम मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे 3/5, 4/5, 2/5, तो ये क्या देख रहे हो कि भाई तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। आपको फिर याद करा दें, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ। तो अगर इस तरह से डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब इसी का अपोजिट है अनलाइक फ्रैक्शंस। जो बच्चे अच्छा से समझ जाएंगे लाइक फ्रैक्शंस, उनको अनलाइक फ्रैक्शंस को खुद बताना। लाइक का अपोजिट है अनलाइक फ्रैक्शंस है सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर जो है फ्रैक्शंस का जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो वह जो है अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख ही रहे हैं, अब यहाँ का 2/5, 3/5, 4/5 तीनों का डिनोमिनेटर सेम, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब हम अगर इसको लिख दें 1/2, 3, 2/7, 4/9, यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक 3 है, एक 7 है, एक 9 है। तो हम देख रहे हैं कि भाई सबका डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। इस तरह का जो फ्रैक्शंस होगा वह अनलाइक फ्रैक्शंस होगा। अब जो है हम अब देखिए आपको फ्रैक्शंस में जो भी जो है मेन जो मतलब कि डिफिनीशन है, एग्जांपल है, डिफिनीशन तो देखिए डिफिनीशन का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा लिखे कि वह आपको समझ में, जानने को समझ में आना चाहिए, चाहे किसी को भी समझ में आना चाहिए कि आप उस चीज को जान रहे। तो इसलिए डिफिनीशन जो है आप खुद भी अपने से बना सकते हैं। डिफिनीशन के लिए कोई ये नहीं है कि आप जो बुक में देगा वही याद करेंगे, सर जो लिखा देंगे वही याद करेंगे। आप जब समझ लें उस चीज को कि भाई लाइक फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, टोटल फ्रैक्शन क्या है, तो भाई आप अपने से भी उसका डिफिनीशन बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम लोग अब थोड़ा किताब का भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे देखिए एक्सरसाइज 2A है, फ्रैक्शंस में आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2A। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कंपेयर
कंपेयर दी फ्रैक्शंस, माने जो फ्रैक्शंस दिया गया है उसको हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का अर्थ क्या है? तुलना करना, यानी बताना है कि दोनों जो फ्रैक्शन है वो उसमें से कोई किसी से छोटा तो नहीं है, कोई किसी से बड़ा तो नहीं है, कोई बराबर तो नहीं है। तो इस चीज को हम लोग को बताना है। तो इसमें भी कई तरीका होता है और कई तरीका से बच्चे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं देखिए, जैसे फर्स्ट है 5/8 है और 7/2, इसको हमको कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करें? देखिए ध्यान दिया, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 60, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 56। तो आप क्या देख रहे हैं? गौर से देखिए, आप जो आया उस पर ध्यान दें। यहाँ 60 है और यहाँ 56, तो आप क्या देख रहे हैं? पहले जो आया है हमको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट पहले आया है वही जो है ना, वही जो है मतलब कि जो पहले आया है वह जो है आपको क्या है कि 60 आया है, और दूसरा जो आया है वह 56 आया। तो दोनों हम देख रहे हैं यहाँ कि पहले वाला जो आया है वह बाद वाले से बड़ा, तो इसका मतलब पहले वाला ही बड़ा है। इसलिए 5/8 इज ग्रेटर देन 7/2। ग्रेटर देन का सिंबल है 5/8 जो है 7/2 से बड़ा। और हमको कंपेयर करना है, तो अगर हम बड़ा लिख सकते हैं तो छोटा भी लिख सकते हैं। कोई अगर लड़का इसको ऐसे लिखेगा 7/12 इज स्मॉलर देन 5/8, तो उसका भी सही होगा। कंपेयर करने का अर्थ है कि हम बड़ा भी दिखा सकते हैं और छोटा भी दिखा सकते हैं। अगर हम बड़ा लिख दिए तो भी सही है, छोटा लिख दिए तो भी सही है, लेकिन हाँ प्रॉपर वे में होना चाहिए। कहीं से कुछ लिखेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरह बनाइए। अब सेकंड का सिखा दे। देखिए अब सेकंड में है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे जो दिया गया है फ्रैक्शन उसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए। इसमें बहुत बच्चे गलती करते रहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए असेंडिंग का अर्थ होता है आपको सीढ़ी पर चढ़ना, तो सीढ़ी पर जब आदमी चढ़ता है तो नीचे से ही ऊपर की तरफ कदम रखता है, तो उसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी नीचे से हम ऊपर जाते हैं, यानी जब लिखना होगा तो सबसे जो है छोटा जो रहेगा उसको लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। असेंडिंग का अर्थ इंक्रीजिंग भी होता है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना। तो कभी कभी एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होती। और जो समझदार बच्चे हैं ध्यान देंगे, वो आपको इसी के साथ डिसेंडिंग भी सीख जाएंगे, क्योंकि असेंडिंग का मतलब है भाई नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी सीढ़ी पर जो है हम नीचे से कदम रखते हुए ऊपर जाते हैं। और डिसेंडिंग का मतलब है हम ऊपर से नीचे आना। तो जब सीढ़ी से ऊपर से हम नीचे आते हैं तो क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ज्यादा से कम की ओर आते हैं। तो वही कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जो डिनोमिनेटर दिया रहता है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे इनका, तो एलसीएम जब निकालिएगा तो आप देखिएगा कि आपको 36 आएगा। तो 36 एलसीएम आएगा। मान लीजिए हम देखिए, आपको लगता होगा कि सब निकाले नहीं, सीधे लिख दिए कि 36 आएगा। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग बार बार बच्चों को बताते हैं, निकालते हैं, तो हम लोग के भी माइंड को सेट कर जाता है, या दिमाग में अपने क्विक जो है बड़ी क्विकली जो है हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो इसलिए जो है आपको निकालेंगे तो देखेंगे कि 36
अब 36 जब आएगा तो उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत सिंपल काम है, ध्यान दीजिएगा, तो नहीं ध्यान देने पर बहुत परेशानी होती है। यहाँ लिख दिए, अब ये जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 9 आएगा, तो 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से नीचे भी करेंगे, तो आएगा 3 9 का 27, 4 9 का 36। फिर जो है यही वर्क हम करेंगे फिर इसके साथ 5/6 इक्वल टू, अब फिर यहाँ जो किलोमीटर है 6 इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से नीचे भी, तो यह आएगा 30/36। फिर जो है अब जो है 7/9 है, तो 7/9 है, तो फिर 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नीचे भी, तो ये 28/36 आएगा। फिर जो है अब बच गया हमारे पास 11/9, तो फिर 12 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 3 आएगा, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नीचे, तो ये आएगा 33/36। अब इतना जब हम कर लेंगे, इतना हम क्यों किए हैं, इतना हम इसलिए किए हैं कि आपको इससे अब पता चल जाएगा आसानी से कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऐसे देख कर आप पता नहीं लगा सकते। बहुत बच्चे देख कर करते हैं तो लिख देंगे ये बड़ा है, तो कोई जरूरी नहीं कि बड़ा हो सकता है बड़ा हो, लेकिन ये जरूरी कोई नहीं है जो बड़ा लिखेगा वही बड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले ये काम करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम कर देना होगा। देखिए ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, क्यों हो गया लाइक फ्रैक्शन, अभी बताया गया कि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है लाइक फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ भी 36 यहाँ भी 36 यहाँ भी 36 यहाँ भी, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब जो है देखिए आप ध्यान से कौन सबसे छोटा नजर आ रहा है, आप गौर से देखिए ये छोटा नजर ना, 27/36 छोटा नजर आ रहा है, तो लिख लेंगे आप in ascending order, लिख लेंगे 27/36। अब ये किससे छोटा है, देखिए आपको ध्यान देना, इससे छोटा है 28/36, अब ये लिख लेंगे, और है ना, अब जो है फिर ये किससे छोटा है, देखिए 30/36, फिर ये किससे छोटा है 33/36। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये स्टैंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन हम तो ये जो लाए हैं ये अंदाज करने के लिए लाए हैं, मेन जो हमारा सवाल में किया गया है उसको अब लिखेंगे। ये किससे आया है 27/36, देखिए ये आया है 3/2, फिर ये किससे छोटा है, तो 28/36 किससे आया है 7/2, फिर ये 30/36 किससे आया 5/6, फिर ये लास्ट किया है, तो ये जो हो गया इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, इसी तरह कहेंगे। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना हो तो बहुत सिंपल है, ये सारा काम ऐसे ही करना है, सब ये जो है डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम निकालना है, सब सिर्फ यहाँ जो है बदल जाएगा, डिसेंडिंग की जगह डिसेंडिंग हो जाएगा, और तब छोटा का ये जो स्मॉलर देन का जो दिया गया है सिंबल ये नहीं रहेगा, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो वही जो है हमको डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन अब हमको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप देख ही लिए कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनता है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर इसी के साथ में सिखा ही दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का जो RS अग्रवाल का मैथ्स है क्लास 7 के लिए हमारे विद्यालय में मॉडर्न पब्लिक स्कूल में यही साल जो है सिलेबस में इसी से पढ़ाई हुई, इसी सब बुक से, तो उसमें आपको 1 2 3 तक हम समझाते हैं। अब जो है 4 भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया देखिए, रीनू कॉल 2/7 पार्ट ऑफ एन, रीनू जो है उसको शिव का
2/7 पार्ट मिला। और y मतलब क्या होता है, जबकि सोनल को जो है 4/5 पार्ट मिला। तो कह रहा है कि who got the larger part and by how much, किसको ज्यादा पार्ट मिला और कितना ज्यादा मिला। तो आप देखिए गौर से, अब यहाँ लिखा है कि रीनू गॉट 2/7 पार्ट और सोनल के गॉट 4/5। अब इन दोनों को देखने से आपको ये अंदाज नहीं लग पा रहा है कि भाई कौन किसको ज्यादा मिला, ज्यादा, तो किसको ज्यादा मिला ये आपको देखने से पता नहीं चलेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा, तो इनको हम जांचेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में हम लोग जांचे हैं, उसी तरह से पहले टेस्ट करेंगे कि भाई किसको ज्यादा मिला है। तो देखिए कैसे जांचे, पहले बताया बहुत हल्का, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 10, फिर ऐसे 4 7 जा 28। तो आप देख रहे हैं इसमें बाद वाला जो है, जो बाद में हम निकाले हैं वो बड़ा है। तो वो बड़ा है, तो बाद में जो नाम दिया गया है वो सोनल का नाम दिया गया। तो इसलिए हम लिखेंगे कि सोनल गॉट लार्जर पार्ट, सोनल गॉट लार्जर पार्ट बाय कितना ज्यादा। तो कैसे ज्यादा पता चलेगा, तो ज्यादा कभी ना पता चलेगा जब हम माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे, ज्यादा में से कम। अब अभी तो पहले हमको नहीं पता था कि कौन ज्यादा है, पता चल चुका है कि भाई 4/5 ज्यादा है। तो 4/5 में से 2/7 को माइनस करेंगे। तो 5 7 का एलसीएम आएगा 35। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, 7 है, 7 4 जा 20। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 35, 5 आएगा, 5 2 जा 10। तो याद आएगा 18/35। यानी कहने का मतलब है कि सोनल जो है ज्यादा पार्ट सोनल को मिला, और कितना ज्यादा मिला, तो 18/35, यानी 18/35 पार्ट जो है ज्यादा मिला। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद है आपको 5 क्वेश्चन है, फाइंड द सम। सम मतलब होता है जोड़। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ 8 लिखा रहेगा तब, चाहे फाइंड द सम लिखा रहेगा तब, चाहे सिंपलीफाई लिखा रहेगा तब, सब एक ही तरह से बनेंगे। एक ही तरीका है सबका बनाने का। जैसे 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बता दें 5 का सम निकालना है। इसका देखिए सम निकालना है 5/9 प्लस 3/9। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है। और हमको दुख होता है कि कभी कभी बहुत 9th 10th के बच्चे प्रॉपर वे में इसको नहीं जानते, वो भी कभी कभी गलती करते हैं। तो इसलिए ध्यान से सीखना है। देखिए ये 9 यहाँ भी है, यहाँ भी 9 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो सेम है तो एलसीएम आपको कहीं ले जाकर निकालने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एलसीएम में वही आता है। अब यहां से फिर इसको हम इससे इसको डिवाइड करें, तो सबको जानता है सेम नंबर है 9 तो डिवाइड करेंगे तो 1 है। तो 9 1 जा 9 है, और 1 से 5 को इंटू करेंगे 5 है, प्लस फिर 9 से 9 में डिवाइड 1 है, 1 3 या 3। अब 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8/9 आएगा, और यही आपको आंसर है, यही आंसर है। ठीक, अब आपको हम एक इसमें से मिक्स्ड नंबर वाला बता देते हैं। इसका 6 नंबर क्वेश्चन, 5 का फर्स्ट हो गया, 6 बता देते हैं। 6 में है देखिए 8 होल 3/4 प्लस 10 होल 2/4, इसको बनाना। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड नंबर को देखिए, मिक्स्ड नंबर है, आज ही आपको बताया गया कि मिक्स्ड नंबर जो होता है वह कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, होल नंबर और फ्रैक्शन। तो इसलिए होल नंबर देखिए रहे और यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए रहे, तो इसलिए जो है ये मिक्स्ड नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे
ये किसमें कन्वर्ट कर लेंगे आपको मालूम है, इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 32 और 3 35 प्लस 5 10 50 और 2 52/5। अब क्या करेंगे, 4 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 5 का आपको एलसीएम आएगा 20। अब जो है इस 4 से इसको डिवाइड करें तो 5 है, अब 5 से इसमें जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 प्लस फिर जो है ये 5 से 20 को डिवाइड करें तो 4 आए। अब 4 से ले जाके इसमें इंटू करेंगे, 4 2 जा 8 4 5 जा 10। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो आपको आएगा 383 और बाई 20 है ना। आप चेक कर लेंगे 383/20। अब जो है आप क्या देख रहे हैं कि देखिए जब हम इसको बना लेंगे तो आप यहां पर हम यही पर आंसर कर दिए हैं और इसको हम जा रहे हैं कन्वर्ट करने। क्यों, आपके मन में आना चाहिए। देखिए यहाँ था प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर कम था डिनोमिनेटर ज्यादा था, प्रॉपर फ्रैक्शन था, और यहाँ पर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, इसलिए इसको हम लोग इम्प्रॉपर में तो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, रफ में ले जाएंगे 20 से डिवाइड करेंगे 383 1 से जाएगा 20 फिर 3 होगा 29 या 180 या 3 बचेगा तो यही हो जाएगा 19 होल 3/20। यही हो जाएगा 19 होल 3/20 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही जो है आपको बनाना है। अब जो है 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है बस। फाइंड द डिफरेंस, यानी माइनस का साइन आपको दिखाई दिया है ना, तो आपको जो है ना माइनस वाला एक्स निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक, होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो आपको जो है ये डिफरेंस जो है वो जो है कल बताया जाएगा, कल अगले क्लास में बताया जाएगा। और अभी आपको हम 1 to 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का बता दिए, कंसेप्ट दे दिए, इसलिए आपको होमवर्क में हम लिख दे रहे हैं, इसको करके आना है। To do exercise 2A 1